सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं लोग वाला, जो काफी बच्चों की समस्या रहती है। भाई इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे। दूसरी बात, ये जो लिखे हुए हैं, ये जो 7-8 फॉर्मूले हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपने सीटी एलडीसी मेरे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, मैं उनको लेकर आया हूं। अगले वीडियो में मैं मेरे पास जो अलग क्वेश्चन है उनको भी लेकर आऊंगा। अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन रखूंगा। देखो सब पहला सूत्र क्या है? लॉग ए आधार। ये यहां क्या लिख रहे हैं? आधार लिख रहे हैं। एम और एन गुणा आ जाए तो लॉग एम प्लस लॉग एन, और जब भाग आ जाए तो लॉग एम माइनस एन। कहने का मतलब जब भी भाग होगा तो क्या करेंगे? माइनस। अब कैसे कर रहे हो? जैसे मान लो log 2 गुणा 3 आ रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे? log 2 प्लस log 3 कर सकते हो। मान लो यहां log क्या आ जाए? log 2/3, तो इसको कैसे लिखोगे? log 2 माइनस log 3 कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इसी प्रकार देखो यहां ये पावर वाला सिस्टम समझना है। ये तीसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है भाई। जैसे अब जब भी हमें m की पावर n, आधार तो ये है, तो n को बाहर ले सकते हैं, उस पावर को बाहर लाकर ये गुणा कर देंगे। जैसे पर्सन किस प्रकार का आएगा? मान लो यहां आधार है 2 और यहां कर दे 27 कर दे। अब बताओ इसको कैसे लिखोगे? तो 27 की पावर मतलब कैसे लिख सकते हो? log 27। 27 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 3 और यहां आधार है 2। अब इस पावर को उधर ले जाओ तो इसको कैसे लिख सकते हैं? log 3 आधार 2। कहने का मतलब समझ गए? इसके बाद में क्या दे रखा है? log ए का मान क्या होगा? आधार पर ए हो। तो बताओ कैसे करोगे इसको? अरे भाई इसका मान 1 होता है, याद रख लेना। ये हर पर्सन में बहुत जगह काम आएगा। कैसे? मान लो पर्सन किस प्रकार का आएगा? log 2 का मान क्या होगा? 1 होगा। मैं कहूंगा log 5 का मान क्या होगा? 1 होगा। log 15 और 15, तो इसका भी मान क्या होगा? 1। जैसे ही आपको दोनों सेम दिखाई दे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसके बाद में मैं बताता हूं थोड़ा आधार चेंज करने वाला। मान लो ये फॉर्मूला दे रखा है, जब आधार बी हो और ये एम है तो log m बटे आधार वाला लिख दे सकते हैं। अब इस प्रश्न को करेंगे कैसे? मान लो log 3 4। अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या लिखोगे इसको? मैं ऐसे लिखूंगा log 4 बटे log 3। लिख सकते हो? लिख नहीं सकते? हर पर्सन में ये फॉर्मूले काम आएंगे। सभी फॉर्मूलों को बढ़िया तरीके से रट के रखना है। अब देखो, अब जब भी ऐसी आ जाए, ये सिचुएशन भी पर्सन आए हुए हैं, log 1 बटे log आधार बी है ये ए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अब देखो मैं इसको बताता हूं। 6 नंबर का फॉर्मूला है log ए और ये बी। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको इन दोनों को आपस में चेंज ही करना है, तो क्या लिखोगे? log ये यहां ए था तो यहां ए आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा। कैसे आएगा भाई? इसको लिख भी सकते हैं। इसका आधार चेंज करने वाला बताओ, log ए बटे log बी। अब ये log बी ऊपर चला जाएगा तो क्या बना? log बी बटे log ए। यही बनाना। अब इसका मतलब क्या होता है? यही तो होता है log b आधार क्या है? a। यही तो लिखा है मैंने, समझ रहे हो? कहने का मतलब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसके बाद में एक बढ़िया फॉर्मूला और है, ये 7 नंबर वाला। ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगा है, और इसमें देखना क्या करना है। पर्सन किस प्रकार का आएगा? मान लो जब आधार में भी आपको ऐसी पावर वाली संख्या दे दे और यहां भी पावर वाली संख्या दे दे, तो क्या करना है? दोनों के पावर को बाहर लेना है। देखो इस वाली पावर को ऊपर लिखना है या आधार वाली पावर को नीचे लिख दोगे। पर्सन किस प्रकार का आ सकता है? जैसे log 8 × 27। बताओ कैसे लिखोगे इसको? ऐसे तो लिखेंगे log 8 का मतलब 2 की पावर 3 है, 27 का मतलब 3 की पावर 3 है। तो हम इन दोनों पावर को क्या ले जाएंगे? बाहर ले जाएंगे। समझ रहे हो? तो देखो 3 यहां पावर आ गई है और ये 3 बटे log 2 3। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अभी मैं आपके सामने प्रश्न लाता हूं, और उन प्रश्नों में आपको अगर मजा ना आए तो मुझे बता देना। अब मैं सिर्फ 1 घंटे log वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा और उससे बाहर क्वेश्चन मिलेगा नहीं। अगर कोई संख्या चेंज हो जाए वो अलग बात है, बाकी तरीका यही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं रखो पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखो पहला क्वेश्चन है, और एलडीसी भर्ती 2018 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन कैसे करोगे? ये दे रखा है log b इंटू ए गुणा log c इंटू बी गुणा log a इंटू सी। अब इसका मान पूछा है, बताओ कैसे करोगे? मैंने क्या कहा था? आधार ही तो चेंज करना है। अरे भाई आधार, ये देखो ये m ऊपर लिख देंगे, b नीचे लिख देंगे। कहने का मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? log a बटे log b, ये लिख सकता हूं। इसी प्रकार इसको कैसे लिख सकता हूं? log b बटे log c। और इसको कैसे लिख सकता हूं? log c बटे log a। भाई इन सब में आधार आप 10 मान सकते हो, कुछ भी मान लो, सब में सेम रहेगा। बताओ b से b कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? c से c कैंसिल हो गया, log a से log a कैंसिल हुआ। बताओ कितना आंसर आया? 1। कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरा क्वेश्चन है
मेरा कहने का मतलब ये फॉर्मूले याद करोगे तो ये दोनों प्रश्नों की गारंटी मैं ले रहा हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एलडीसी भर्ती में आया हुआ है, log 8 बटे log 2। अब इसका बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, अक्ष। तो अक्ष का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, अक्ष का। तो भाई मैंने क्या कहा था, अगर आधार दे ही नहीं रखा तो हम 10 मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 10 मान सकते हैं। अब देखो यहां log 8 है, तो log 8 को मैं 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं, नीचे भी क्या है log 2, यही है। अब मैंने क्या कहा था, जब भी पावर n आए तो उस n को बाहर ले जाओ, तो कहने का मतलब इसको 3 को उधर ले जाओ, तो देखो 3 गुणा log 2 बटे log 2। अब log 2 से log 2 कैंसिल, बताओ कितना आंसर आया, समझ रहे हो, 3। क्वेश्चन नंबर 3। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, 3 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए log 2 और 256। अब इसका आंसर बताना है, बताओ कैसे बताओगे। मैंने क्या कहा था, 256 है तो थोड़ा दिमाग में ध्यान भी देना है कि पावर आ रही है, और ये पावर कितने की, 256 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। कितना का है भाई, 16 गुना 16 तो है, मतलब 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4, इसका मतलब 2 की पावर 8 हो गई। 2 की पावर कितनी हो गई, 8। तो ये लो log 2 और 2 की पावर कितनी हो गई, 8। अब इस 8 को ले लो बाहर, क्यों, क्योंकि देखो m की पावर n है तो n को क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो इस 8 को बाहर ले लो, तो क्या बना, log 2 इंटू 2। अब मुझे तो ये बताओ, log a log 2 2, log 5 5, log 7 7, कितना होगा इसका मान, 1 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 गुना 1 कितना हो जाएगा, 8। समझ में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी एलडीसी भर्ती में आया हुआ था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये दे रखा है log 4lm बट्टे k, और इसका मान पूछा है, ये सीईटी भर्ती में आया हुआ है भाई। कैसे करोगे, सबसे पहले तो log m बट्टे n, log m बट्टे n, log m माइनस क्या होगा, log n। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 4lm माइनस log k, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब देखो गुणा वाली संख्या बन रही है, log m n, तो m प्लस n प्लस जो भी आ रहा है। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूं, log 4 प्लस log n प्लस log m माइनस log k। अब यहां तक अगर ऑप्शन चेक कर लो, अगर यहां 4 नहीं आ रहा है तो इस 4 को फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, m की पावर n, n आ जाएगा बाहर, तो इसको देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये लो 2 बाहर आ गया, प्लस log l प्लस log m माइनस log k। यही आपका आंसर है। ये सीईटी भर्ती में आया हुआ है शायद 23 में, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। log के प्रश्न तो गलत होने ही नहीं चाहिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, और 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 125 log और 25 और ये दे रखा है 5, ऐसे दे रखा है। बताओ कैसे करोगे इसको भाई। सबसे पहले तो आधार में जब स्क्वायर बन रहा है, आधार में पावर आ रही है, तो इसका मतलब 7 नंबर का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो 125 तो है, ये ऊपर क्या दे रखा है, log 5 की पावर कितनी है, 2 है, और ऊपर 5 क्या लिख रखा है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब इन दोनों की पावर को ले जाओ बाहर, तो देखो 125, इस ऊपर वाली पावर है 1, नीचे वाली है पावर है 2, यहां क्या बच गया, log, यहां बच गया 5, यहां बच गया 5। मुझे तो ये बताओ log 5 5, log 2 2, log a इसका मान कितना होता है, 1, कितना होता है, 1, तो इसका मान कितना हो गया, 125। अब पावर 1 बटा 2 का मतलब इसका क्या लेंगे, अंडरूट, और अंडरूट लेंगे तो कितना जाएगा, 5 रूट 5। कैसे है यार, अरे इसको इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, यहां से एक 5 बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, कर दोगे। और ये कौन सी भर्ती में आया, ये भी सीईटी में आया हुआ प्रश्न है। कहने का मतलब अगर ये फॉर्मूले याद हैं, मैंने तो 7 फॉर्मूले लिखे हैं और इनसे मैं सब पसंद करके आपको दिखाऊंगा कि ये देखो जैसे हो रहा है। अब आपको फॉर्मूले याद नहीं तो भाई कोई उपाय नहीं है। और अगर इन फॉर्मूलों को भी आप सिद्ध करवाना चाहते हो तो परीक्षा के बाद में जब भी आप बोरिंग हो जाओ टाइपिंग करते करते तो आप सीख लेना, मैं इनको भी सिखा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और इसमें कैसे लिख सकते हो, ये दे रखा है log 27 अक्ष बराबर 1/6। अब बताओ किसका मान पूछा है, अक्ष का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, अक्ष का। अब भाई जब भी log उठाना हो, जब भी log आपको उठाना हो तो जो ये आधार है ये यहां रखना है, ये आधार की पावर को बनाना है। कहने का मतलब log उठाएंगे, हटाएंगे तो ये 27 बचेगा और 27 को इधर ले आना है। तो बताओ यहां log उठा दिया, 27 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो यहां क्या बचा, अक्ष।
अब जो 27 लेकर आया हूं, ये 27 लेकर आ गया, उसके ऊपर ये पावर लगा कर रखनी है हर पर्सन में। आपको मतलब मेरा कहने का मतलब मैं तरीके नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा पर्सन हल्के से हो रहा है वो बता रहा हूं। देखो 27 की पावर कितनी हो गई है, 1/6 यही होता है। इसका मतलब 3 की पावर 3, और ये से किसे लिख सकते हैं 1/6 यही हुआ। तो x बराबर 3 की पावर 3/6 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है √3। कहने का मतलब इधर मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, आपके सामने जगह पड़ी है, मैं कितनी जगह में ये क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर आपके प्रैक्टिस होगी तो आप बिना लिखे भी इन प्रश्नों को कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये 7 नंबर है, और ये भी कहां आया हुआ है, सीईटी में आया हुआ है। कहने का मतलब सीईटी में खूब लोग वाले प्रश्न पूछे हुए। x + 1 = 2, तो हमें पूछा है x का मान, बताओ कैसे करोगे। मैंने क्या कहा था, लोग उठाएंगे तो ये 2 उधर चला जाएगा। अब लोग उठा दिया और ये 2 को उधर भेज रहे हैं, तो यहां कितना बचा, x + 1। अब इस 2 को लिख दिया यहां, इसके बाद में इसको ऊपर लगानी है पावर। बताओ 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, और 1 इधर ले आएंगे, प्लस का तो इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा 3। कर सकते हो, ये भी कोई हार्ड नहीं था। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आज के बाद में अगर 1 घंटे इस लोग वाले वीडियो को देख लिया है, मैं 2 वीडियो बनाऊंगा आधे आधे घंटे का, और उसके बाद में लोग का पर्सन गलत करे तो आपकी गलती है, पढ़ाने वाले की गलती नहीं है भाई। इसके बाद में देखो लोग दे रखा है 100, और अंदर दे रखा है 5 लोग 10 100, और ये लिख रखा है, इसे बंद कर रखा है। इसके बाद में इसके पूरे के ऊपर पावर लगा रखी है 3, ये दे रखा है। इसका मान हमें पूछा है, किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। अब बताओ मुझे, जैसे अंदर 100 का मतलब 10 की पावर 2 है, तो देखो लोग 100 लिख दिया, अंदर 5 इंटू लोग ये 10 है, इसको 10 की पावर 2 लिख दिया। ये पावर उधर जाकर क्या हो जाएगी, गुणा। ये देखो पावर है n, और ये इधर आकर क्या हो रही है, गुणा। इसका मतलब करना क्या है, इसको 3 ये पावर हो रही है ऊपर, तो देखो लोग 100, ये 2 इधर आकर गुणा होगी, तो 5 दूनी 10, क्या बचा 10, लोग 10 इंटू 10। मुझे ये बताओ लोग 10 10, लोग 5 5, लोग 7 7, मान कितना होगा 1। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया है 1, तो अंदर क्या बचा लोग 100, लोग 100, और यह क्या बचा 10, यही बचा। अरे बोलो यही बचा ना। और देखो अब क्या करेंगे, अब देखो इसके ऊपर पावर रखी है 3। अब देखो सबसे पहले लोग, ये 100 बन रहा है आधार में, यहां पावर बन रही है कि नहीं बन रही, तो देखो ये 10 की पावर कितनी है 2, और यहां 10 की पावर कितनी है 1, और ऊपर कितना आ रहा है पावर 3। दोनों की पावर को ले जाओ बाहर। अब दोनों की पावर, ऊपर वाले की पावर है 1, नीचे वाले की पावर है 2, अंदर क्या बच रहा है लोग, यहां तो 10 बचा, यहां भी 10 बचा, और इस पूरे पर क्या है पावर 3। लोग 10 10 का मान, लोग ए का मान कितना हुआ 1, तो इसका मतलब 1 मान आ गया इसका। तो 1/2 की पावर 3 कितना होता है बताओ, 1/8। ये भी कोई सीईटी में आया हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, 9 नंबर के क्वेश्चन को तो आप भी हल कर लोगे भाई। लो ये 9 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को करोगे आप। ये है आपके लिए लोग 10 कोष्टक लोग 2, कितना है लोग 2 इंटू लोग 4x, यही है। तो इसका देख लो, आपको करना है आंसर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, समझ रहे हो। इसमें आपको बराबर दे रखा है 0, तो x का मान आप ज्ञात करोगे, और x का मान ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में भरोगे। जी मेरा प्रयास भी अच्छा लग रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, इस चीजों को मैं समझ जाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में क्या करोगे, एक भारी भरकम सा सवाल लिख रखा है, देखो, और सीईटी में आया हुआ है। इसको लिख रखा है लोग 2 3 गुणा लोग 3 4 गुणा लोग 4 5 गुणा लोग 5 गुणा लोग 6 इंटू 7 गुणा लोग 7, और ये 8, ऐसे लिख रखा है। कहने का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख रखा है। मैं कैसे करता है इसको, लोग 2/3 गुणा लोग 3/4 गुणा लोग 4/5। कहने का मतलब मैं ऐसे तो लिखता। अरे भाई ये आधार ही तो चेंज कर रहे हैं, लोग बी एम को क्या लिख रहे हैं, लोग एम बटे बी, मतलब लोग 2 बटे लोग 3, ऐसे लिखता पहले को। फिर मैं लिखता लोग 3 बटे लोग 4, फिर मैं लिखता लोग 4 बटे लोग
5 ऐसे लिखता, मतलब ये संख्या कटती जाएगी और यहां तो लास्ट में क्या बच रहा है, log 8, यहां log 8 बच जाएगा। अब देखो क्या क्या बचा हमारे पास, log 2 बटे log 8, यही बचा। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 8 को क्या लिख सकता हूं, तो देखो log 2 की पावर 3, ये लिखा, पावर चली जाएगी बाहर, तो क्या बचा, log 2 बट्टे 3 log 2, log 2 से log 2 कैंसिल, कितना आया रे, 1 बट्टे 3। समझ गए, ये क्वेश्चन 10 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखो। कहने का मतलब ये 7 फॉर्मूले आप याद करके दो, ये दोनों क्वेश्चन सही करवाने की गारंटी ले रहा हूं, ये समझ लो। ये ज्यादा से ज्यादा 7-8 फॉर्मूले, अब ये भी आप याद नहीं करोगे तो भाई क्या कर सकते हैं। देखो log 9 27, ये पर्सन मैंने एक टेस्ट में भी डाला था, 8 32। अब इसका मान पूछा है, बताओ कैसे करोगे। अरे कैसे करोगे, पहले बात तो यहां स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब दोनों जगह पावर आएगी, तो देखो क्या कर सकता हूं मैं, इसको log इस 27 को क्या लिख सकता हूं, log 3 की पावर 3, इस 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2, प्लस log 32 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 5, 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3। अब मैंने क्या कहा था, जब भी पावर है दोनों पावर को ले लो बाहर, यहां ऊपर वाले की पावर है 3, नीचे वाले की पावर है 2, ले ली बाहर, तो अंदर क्या बचा, यहां भी तो 3 बचा और यहां भी 3 बचा, प्लस यहां पावर क्या है 5, यहां पावर कितनी है 3, यही है, तो देखो अंदर क्या बचा, log 2 इंटू 2, यही बात थी। मैंने क्या कहा था, log a गुणा a, log 3 गुणा 3, log 2 2, गुणा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये आधार है भाई, बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, मेरा याद कराने का मकसद है। तो इसका मान कितना आया 1 और इसका मान भी कितना आया 1, तो 3 बटे 2 प्लस 5 बटे 3। अब ये भी मैं बताऊंगा, 9 और 10 19 बटे 6 कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, ये एलडीसी भर्ती 2024 में है, ऐसा ही उसमें है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 और 12 नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक तो मैंने कोई दूसरा फॉर्मूला लिया नहीं है, अब फॉर्मूले तो आप याद करोगे ना। फिर देखो log 9 27 प्लस log 27 और 9, ये 27 9 है और ये 27 9 है, बताओ कैसे करोगे। प्लस दे रखा है, सबसे पहले तो इसमें भी पावर वाला सिस्टम है, बताओ क्या है, log 27, 27 को क्या लिख सकते हूं, 3 की पावर 3, यहां क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2, इसके बाद में 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2, 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, यही सिस्टम था। मैंने क्या कहा था, जब पावर पावर आ जाए तो पावर को ले लो बाहर, पहले ऊपर वाली पावर लेनी है फिर नीचे वाली पावर लेनी है, अंदर क्या बचा, log 3 ये 3, प्लस यहां भी पहले पावर ले लो, पावर बाहर आएगी तो ये लो 2, इसकी पावर है 3, क्या बचा अंदर 3 इंटू 3, ये बेस 3 देर का है। अब देखो यहां भी 3 3 है, यहां भी 3, log 3 3, log a समझ रहे हो 1, तो इसका मतलब इसका मान कितना आया 3 बटा 2, इसका मान कितना आया 2 बटा 3, 3 3 9, 9 और 4 13, 13 बटे 6 कर सकते हो। ये पर्सन भी सीटी में आया हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कहने का मतलब लोग का पर्सन हार्ड नहीं आएगा, ये मेरे को लग रहा है। अभी ये तो पीवाई क्यों करा रहा हूं, अगले वीडियो में मेरे पास जो और क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये दे रखा है log 3 y बराबर x, एक दे रखा है log 2 इंटू जेड बराबर दे रखा है x, और हमें पूछा है 72 की पावर x, इसका मान पूछा है, बताओ रे कैसे करोगे। सबसे पहले मैं log को हटाऊंगा तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो देखो ये log को हटाया 3 उधर चला जाएगा, यहां क्या बचा y, और y बराबर क्या रहा, ये 3 आ गया इधर और ऊपर पावर रखनी है, ये पावर कितनी आ गई 3 की पावर x हो गया। अब मैं इस log को उठाऊंगा और ये 2 उधर चला जाएगा, ये z यहां बचाएगा, तो क्या बचा यहां z, और ये 2 आ गया इधर और ऊपर कितनी आ गई ये पावर x, यही आ गई। अब कहने का मतलब ये तो हमारे पास प्रश्न था, अब पूछा क्या है 72 की पावर x, 72 को क्या लिख सकता हूं मैं 8 गुणा 9 की पावर क्या हो गई x, इसका मतलब 8 की पावर x गुणा 9 की पावर x, यही हुआ। अब 8 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3x लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 ही तो हुआ इंटू 3 की पावर 2x। अब मुझे देखो ये देखो 3 की पावर x, 3 की पावर x का मान कितना है y, तो ये तो y और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया। अब देखो 2 की पावर x, 2 की पावर x का मान कितना है j, और ऊपर पावर कितनी है 3, यही क्या है आपका आंसर। कोई हार्ड क्वेश्चन था क्या, कहने का मतलब हार्ड आ ही नहीं रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
ये फॉर्मूले याद कर लेना रे। फिर बोलोगे क्विज में पर्सन मेरे पास मेरे वीडियो के क्वेश्चन मेरे पास पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे होगा। भाई उनकी वीडियो देखने की भी हिम्मत नहीं है। और मैंने तो ये भी कह रखा है कि 2x में देख लो, 3x में, 4x, जितना आपके पास चल रहा है कर लो स्पीड से। मैं तो खुद रिवीजन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। x का मान पूछा है, कैसे करोगे बताओ भाई। x का मान मैंने क्या कहा, लॉग उठाएंगे, x इधर चला जाएगा तो यहां क्या बचा 243, और इधर x आ गया, और x के ऊपर पावर कितनी है 2.5, ढाई पावर है, तो ढाई को क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। ये क्या दिख रहा है, 3 की पावर कितनी दिख रही है बताओ भाई। 3 × 9, 9 27, 81 और 243, कहने का मतलब 3 की पावर 5 दिख रही है मुझे। ठीक है, इसके बाद में ये x और ये 5/2 यही है। अब देखो 3 की पावर 5, यहां भी x की पावर तो रख लो 5, और ये 1/2 लिख लो अंदर। अब बताओ अंदर वाला ये 5 5 है, तो मतलब आधार समान तो घाते बराबर, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये आधार क्या है, समान। तो 3 बराबर x की पावर 1/2 का मतलब √x, x बराबर क्या आ जाएगा 9। बोलो हार्ड था क्या, ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं था। अभी मैं क्वेश्चन और ला रहा हूं आपके सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 15, और 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, log 3 x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस log 3 x माइनस 1 बराबर दे रखा है 3, और हमें पूछा है किसका मान, x का मान पूछा है। पहले बात हो log m माइनस n, log m माइनस n क्या लिख सकते हैं, log m बटे n, ये लिखेंगे। तो log 3 m बटे n, m का मान कितना है x की पावर 4 माइनस x की पावर 3, और n का मान क्या है x माइनस 1, यही दे रखा है। और इसके बराबर क्या दे रखा है 3 दे रखा है ना, ये 3 लो कर लो। अब देखो यहां x क्यूब कॉमन ले लो, यहां x क्यूब क्या लेना है आपको, कॉमन लेना है, तो ले लो। तो यहां क्या बचा x माइनस 1, और नीचे भी क्या बचा x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, बराबर क्या दे रखा है 3। कहने का मतलब log 3 x की पावर कितनी दे रखी है 3, बराबर क्या है 3। मैं इस log को उठाऊंगा क्योंकि मुझे किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो log उठाया तो ये 3 बचा, इस 3 को मैं ले जाऊंगा इधर, तो यहां क्या बच गया x की पावर 3। अब मैं इस 3 को इधर ले आया, ये लो लिख दिया, ऊपर इसको पावर लगानी है। बताओ आधार समान तो घाते भी, आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, ऐसा भी कुछ नियम है। देखो यहां 3 तो x बराबर क्या आ रहा है 3, x बराबर क्या आ गया 3। कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। अब ये देखो 16 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें दे रखा है log 4 x स्क्वायर माइनस 1 माइनस log 4 x प्लस 1, और हमें पूछा है x का मान, और बराबर दे रखा है 1। बताओ कैसे करोगे, log m माइनस n, log m माइनस n क्या होता है log m बट्टे n, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 बट्टे x प्लस 1, यही हुआ। और इसका मान कितना दे रखा है 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, लगाओ log 4 x प्लस 1 और x माइनस 1 बट्टे x प्लस 1, यही तो हुआ, बराबर क्या है 1। x प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा log 4 x माइनस 1 बराबर क्या है 1। हमें तो x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए x का, तो भाई इस log को उठाएंगे, हटाएंगे तो ये आधार को इधर ले आएंगे, यहां क्या बच जाएगा x माइनस 1, और ये आ गया 4 आधार वाला, ऊपर पावर कितनी है 1 है। बोलो x बराबर 4 और ये कितना हो गया 5। बोलो कोई क्वेश्चन हार्ड था क्या, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई हार्ड था नहीं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, और 17 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है log 0.001। अब इसका मान पूछा है, कैसे निकालोगे बताओ भाई, 3 अक्षर पर पॉइंट है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा log 1/1000, और 1000 को कैसे लिख सकता हूं मैं log 1/10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी, किसका होगी प्लस की, तो देखो log 10 की पावर माइनस का 3। अब जब भी पावर आती है तो इस पावर को हम बाहर पटकते हैं, तो ये भाई पावर है, इसको बाहर ले आओ, माइनस log 10, कितना है log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1, तो ये माइनस का 3 कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। log x √2, क्यों रूट आते कईयों की दिक्कत हो जाती है, तो x का मान पूछा है,
बताओ भैया कैसे करोगे? मैंने ये क्वेश्चन बहुत तरीके से बताए हैं, कैसे करोगे? हमें तो अक्स का मान चाहिए, मतलब लोग घटाएंगे तो इस रूट 2 को उधर ले जाएंगे, इसका मतलब यहां तो क्या बच गया? अक्स। इस रूट 2 को ला रहे हैं इधर, ये लो, और यहां जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं किसमें? पावर में, तो ये लो पावर। बताओ भाई, रूट 2 की पावर 4 है, रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, और ऊपर पावर कितनी दे रखी है? 4। बताओ 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 बराबर 4। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो भाई रूट 2 को 4 बार वो गुणा कर रहा है, और रूट 2 को 4 बार गुणा करोगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, ये 2 बन रहा है, ये 2 बन रहा है। कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी मुझे कोई हार्ड लगा नहीं। अभी देखो, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19। कहने का मतलब क्वेश्चन तो हार्ड है नहीं, अब माहौल ही हार्ड हो तो पता नहीं है भाई। log 3 72 प्लस log 4 72 प्लस log 6 1/log 6, और ये क्या हो जाएगा? 72। अब ये प्रश्न पूछा है, बताओ मैंने क्या कहा था? 1/log A और आधार B हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? उल्टा कर सकते हैं। कहने का मतलब जो आधार है उसको तो ले जाओ इधर, और इस जो संख्या दे रखी है इसको ले आओ आधार में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मतलब इस 72 को तो ले आऊंगा आधार में, और ये आ गया 3, ये आपस में चेंज हो गए, और ये फॉर्मूला याद भी कर लेना। ऐसा प्रश्न आ सकता है भाई, फॉर्मूले तो सभी याद करने पड़ेंगे। देखो, प्लस लोग, यहां भी इसको ले आया 72 इंटू 4 प्लस लोग 72 इंटू 6। अब बताओ लोग m प्लस n प्लस o ऐसा आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा रे? 72 log m इंटू n इंटू o, जो भी है। देखा, log m इंटू n वाली सलीज किस में चल रही है? चल रही है। अब देखो, 3 चौक 12, 12 चिकानी 72, कितना आया? log 72, तो आधार में यहां भी 72 है। बताओ log a log 72 कितना मान आया? 1। कोई क्वेश्चन हार्ड था क्या? अभी तक मैंने 19 क्वेश्चन करवाए हैं, एक भी क्वेश्चन हार्ड था क्या? नहीं था। पर आपको याद है 7 फॉर्मूले भी याद नहीं करने आपको, तो अभी वो मैराथन क्लासेस चल रही है, वो मैराथन क्लासों से पता नहीं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। कमेंट में नाम ले दो, ऐसा कुछ चलता है, और गुरुजी आपका कमेंट में नाम ही ले देते हैं, और आप अपने आप को ऐसा लग रहा है कोई गिनीज बुक में नाम लिखवा रहे हो। देखो, लास्ट का क्वेश्चन आज का 1/2, ये दे रखा है log x प्लस log y, ये दे रखा है बराबर किसके? log x प्लस y बट्टे 2। यह आपकी एलडीसी भर्ती 2024 में आया हुआ है। बताओ कैसे करोगे भाई? भाई देखो, log m प्लस n है, log m प्लस n क्या होगा? log m n, तो 1/2 log x y बराबर क्या दे रखा है? log x प्लस y बट्टे 2, ये दे रखा है। ये पावर है, हम पावर को बाहर ले जा रहे थे, अब इस पावर को इधर लाओ तो क्या बन जाएगा? log एक्स वाई की पावर कितनी है? 1/2। इसी पावर को तो बाहर लेकर जा रहे थे, बराबर देखो log एक्स प्लस वाई बट्टे 2, यही था। log दोनों का दोष आधार दे नहीं रखा है, हटा दो, तो देखो एक्स वाई, ये रूट में था, यह रूट ही तो 1/2 का मतलब है। तो देखो एक्स प्लस वाई बट्टे 2, इस 2 को कर दो उधर गुणा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 2 रूट एक्स वाई। अब इसको ले जाओ उधर तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई। अब जैसे ये 2ab ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक तो क्या आ जाएगा? रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर कर दो। अब जैसे होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर करो, देखो a स्क्वायर मतलब x, b स्क्वायर y माइनस 2ab, इसका मतलब ये 0 के बराबर हो गया है, यही हुआ। तो रूट x बराबर क्या हो जाएगा? रूट y, और x बराबर क्या हो जाएगा? y। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब सुनो मेरी बात, लोग के कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, हालांकि दिक्कत मैंने छोड़ी नहीं है, 15-20 क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर ला रहा हूं। कहने का मतलब मैं 40 क्वेश्चन करवा दूंगा, और उनसे बाहर मेरे तो मुझे ऐसा लग रहा है संख्या भी चेंज नहीं होगी, फिर भी संख्या चेंज हो सकती है। बस ये दिमाग में छपने चाहिए अगर आप ऐसा कर रहे हो तो और भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने रहे। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखा करो, ताकि आपका भाई आपको मेरे को भी कुछ ग्रोथ मिले, समझ रहे हो? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।